अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आखिर के दो क्वेश्चंस बचे हैं इसमें एक्सरसाइज 1 में। पहला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन 5, जो नीचे सेट्स दिए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें। अब आप बोलेंगे कि पिछली दफ़ा तो आपने कहा था कि करली ब्रैकेट में लिख दो तो उसको टेबुलर फॉर्म ही कहते हैं। यस, वो भी टेबुलर फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आप और करें, ख़ास किस्म की एक सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें करली ब्रैकेट्स में तो सेट लिखा हुआ है लेकिन एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है। अब एक्स क्या है? एक्स अननोन नंबर्स हैं जिनको किसी तरह से जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है, असल टेबुलर फॉर्म में। तो इस तरह की सिचुएशन जो आपको नज़र आ जाए कि एक्स लिखा हुआ, बिलोंग्स टू का साइन नज़र आ रहा है, लेस देन इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, तो फिर इसको जो स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाती है ये? दिस इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको फिर हम टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक हमारे स्कूल से तो नहीं है लेकिन वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये जो नोटेशंस इस्तेमाल की गई इनको समझ लें। मिसाल पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सच डेट। क्या मतलब है? क्वेश्चन को हमने यहाँ 1-2 मिनट के लिए रोक दिया स्टूडेंट्स। ये जो अलामत नज़र आ रही है सीधी लाइन, इसको क्या पढ़ते हैं? सच डेट। उर्दू में बोलते हैं जब के। उर्दू में क्या बोला जाता है इसे? जब के। उसके बाद देखें यहाँ पर एक साइन आपको और नज़र आ रही होगी, ये कौन है? इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ये जो साइन आपको नज़र आ रही है ना, दिस वन, इससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक़ है या मौजूद है भी बोलते हैं बाज़ लोग। ताल्लुक़ है या ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपको फिर कुछ और साइनें नज़र आ रही होंगी। मिसाल पर ये एक साइन नज़र आ रही है, इसको इक्वल टू और लेस देन पढ़ते हैं। अगर ये बीच नीचे वाली लाइन नहीं हो तो इसको लेस देन पढ़ेंगे। यानी मैं चलें शुरू से देख लेते हैं क्या क्या साइन होती हैं। ये होती हैं, अगर सिर्फ इस तरह से हो कि ये मुंह बंद है, चोंच जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो इसको पढ़ते हैं लेस देन। क्या पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स? लेस देन। इसका मतलब होता है छोटा है। क्या मतलब है इसका? छोटा है। लेकिन अगर इसी लेस देन के साथ एक लाइन और डाल दें यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हैं इक्वल टू एंड लेस देन। क्या पढ़ा जाता है? इक्वल टू एंड लेस देन, बराबर है और छोटा है। क्या पढ़ सकते हैं इसे? बराबर है और छोटा है। ठीक है, आप उर्दू में ना लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, लेकिन समझाने के लिए फिर आपको बताया जा रहा है। फिर इस साइन को अगर इस तरह से हो कि जो है खुला मुंह इस तरफ हो, ओपन माउथ लेफ्ट पर हो जाए और चोंच राइट पर हो जाए, तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। क्या पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स? बोलिए। इसे पढ़ा जाएगा ग्रेटर देन। उर्दू तर्जमा क्या होगा? बड़ा है। इसका मतलब है बड़ा है। लेकिन अगर इसी ग्रेटर देन के साथ नीचे एक लाइन डाल दें, इस तरह उसमें डाली थी लेस देन में, तो इसको पढ़ेंगे इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। उर्दू तर्जमा आप कर लेंगे। अब इसका क्या होगा बताइए? बराबर है और बड़ा है। उर्दू तर्जमा क्या हो जाएगा इसका? बराबर है और बड़ा है। अब इसको एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। मिसाल के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक्स, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को हम एक्स से शो कर रहे हैं कि सारे नंबर्स ये एक्स हैं। ये सब एक्स की वैल्यूज हैं, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में, सब एक्स नंबर्स हैं। ओके, तो इन नंबर्स को हमने एक्स से शो कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये नंबर्स लिखें। क्या लिखें? तवज्जो रहे, ये वाले नंबर लिखें। एक्स लेस देन, इसको पढ़ें क्या लिखा हुआ है? कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट? एक्स और ये उल्टा जो चोंच है इस तरह पे, तो उसको क्या पढ़ा जाता है? अभी बताया था लेस देन। इसका मतलब होगा एक्स लेस देन 3, कि एक्स जो है वो 3 से छोटा है। तो बताएं कौन कौन से नंबर आएंगे? 3 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 1। तो अब सेट के अंदर ये 2 नंबर आ जाएंगे, 1 और 2। ये 3 से छोटे हैं, नहीं समझे बात को? लेकिन अगर ये यूँ होता है एक्स इक्वल टू एंड लेस देन 3, कि एक्स जो है 3 के बराबर और छोटा है, तो क्या आता फिर? 3 भी आ जाता। अब इसके नंबर होते हैं 1, 2, 3, यानी ये वो नंबर है जो 3 के इक्वल है। एक्स जो है 3 के बराबर है तो 3 भी आता, और लेस देन 3 है तो 2 और 1 छोटे नंबर भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर ये यूँ होता, फ़र्ज़ कर लें, तवज्जो रहे, अगर होता एक्स ग्रेटर देन 4, अब बताइए 4, इसको पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े नंबर कौन से हैं? 4 से बड़े नंबर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन कौन से? 5, 6 और 7। ये 4 से बड़े नंबर हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया?
4 से बड़े नंबर में 5, 6 और 7 तक ही जाएंगे क्योंकि यहीं तक नंबर अलॉट किए गए हैं एक्स को। लेकिन अगर ये होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 4 तो अब क्या आएगा, इसका मतलब है कि एक्स 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है तो अब 4 भी शामिल हो जाएगा। तो 4, 5, 6 और 7, समझ रहे हैं बात को। इस तरह से आप सेट्स टेबुलर फॉर्म में लिखते चले जाएं। अगर ये यूँ होता, फर्ज कर लें, एक और मिसाल ले लीजिए, समझ रहे हैं कुछ या नहीं। अगर ये यूँ होता एक्स इस तरह से होता, फर्ज कर लें 2 और यहाँ इस तरह से होता, फर्ज कर लें 6। इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए, इस तरफ से पढ़ें पहले, किस साइड से, इस साइड से। इसको यूँ एक्स की तरफ से पढ़ना है, एक्स ग्रेटर देन 2 क्या पढ़ा जाएगा क्योंकि एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 2 इसका मतलब है एक्स 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़े नंबर कौन से आप फ़ौरन देख लें, यहाँ पे 2 से बड़ा 3 है, 4 है, इस तरह चल रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से पढ़ें इसको, यहाँ से इसी एक्स को 6 के साथ पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, एक्स लेस देन 6 इसका मतलब है एक्स 6 से छोटा है। तो एट अ टाइम एक्स 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 2 से बड़े नंबर और 6 से छोटे नंबर 3 फंसेंगे बीच में। देखो कौन कौन से, 3, 4 एंड 5। ये वो नंबर है जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, नहीं समझे बात को। तो ये नंबर आ जाएंगे 3, 4 एंड 5। तो आपका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 से बड़े और 6 से छोटे नंबर का 3, 4 एंड 5। समझ रहे हैं बात को। आखिरी मिसाल, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, आप बोर ना हो रहे हो कहीं। अगर ये यूँ होता है एक्स, यही होता है 2 और 6, लेकिन मैं यहाँ एक लाइन डाल देता और एक लाइन यहाँ डाल देता, तो अब इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब है कि x जो है वो 2 के बराबर और बड़ा है और x 6 के बराबर और 6 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 2 और 6 छोड़े थे वो भी अब शामिल हो जाएंगे, यानी x 2 के इक्वल भी है और x 6 के इक्वल भी है, तो अब 2 और 6 दोनों शामिल हो जाएंगे, नहीं समझे बात को। अब आपकी जो लिस्ट बनेगी टेबुलर फॉर्म में उसमें 2 और 6 भी शामिल करने होंगे। तो अब ये क्या हो जाएंगे नंबर, गौर से देखें, क्योंकि x 2 के बराबर है तो 2 आएगा और 2 से बड़ा है तो 2, 3, 4, 5 और x 6 के बराबर है और 6 से छोटा है तो 6 तक आपने जाना है। तो देखा आपने, इस तरह से जो है फिर ये नंबर 2 और 6 की रेंज में हासिल हो गए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, समझ गए। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। क्या था क्वेश्चन पहला, ये रहा, ये था सेट ए एक्स, और मैं पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा आपके लिए ताकि फिर सॉल्व करने में आसानी रहे कि कैसे हो। जी स्टूडेंट्स देखें अब ये कैसे होगा, तवज्जो रहे, ये आपके सामने जो है क्वेश्चन आ गया है, दोबारा से लिख दिया हमने। ए सेट दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है कि पहले इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो उसको पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है कि जो आपका सेट है, बल्कि इसको मैं पहले लिख दूँ, ये पट्टी आपकी चल रही होगी साइड में, ये चैप्टर 1 है, सेट्स हमने स्टार्ट किया है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, लेकिन हमने सिर्फ 1 लिखा हुआ है। अरे पहले चैप्टर की है तो 1.1 पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये है कैसे पढ़ेंगे कैसे इसको, जो ए लिखा हुआ है आपके सामने, इसको यूँ पढ़ा जाएगा, सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, जो सेट ए वो तमाम एक्स एलिमेंट पर मुश्तमिल है। फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, लाइन डली हुई सीरीज का पढ़ते हैं, सच डेट, जबकि उसके आगे लिखा हुआ है एक्स और फिर बिलोंग्स टू का साइन है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या था, याद आ गया, नेचुरल नंबर, कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। तो आपको समझ गए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर से ताल्लुक है। और आगे लिखा हुआ है एक्स 5 के इक्वल और लेस देन 5 है, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 5 के बराबर और 5 से छोटी हैं। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि 5 के बराबर है तो 5 नेचुरल नंबर आएगा और 5 से छोटे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को आप आसानी से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखें स्टूडेंट कैसे इसको करेंगे। समझ गए सब, क्या करना होगा, सोल्यूशन की तरफ आएँ। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो सॉल्व की हेडिंग, क्योंकि ये एक एक लाइन में तो उसका जवाब है, तो उसमें सॉल्व की क्या हेडिंग डालनी, आंसर की हेडिंग डालनी। देखिए टेबुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। यह सेट है तमाम एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स का ताल्लुक किससे है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू एंड लेस देन 5, ये लिखा हुआ है। तो अब 5 के बराबर और 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिख दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 नेचुरल नंबर आपके सामने आ गए। इज डेट क्लियर। तो इस तरह ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कौन सी फॉर्म है ये, टेबुलर, असल टेबुलर फॉर्म यही कहलाती है। और ये जो ऊपर वाली फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, तो आपको बता ही दिया था। आइए स्टूडेंट दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है, सेट बी
एक्स का ताल्लुक कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मकामात पर कहीं ना कहीं बुक में हल्की फुल्की प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, तो उसको हम हाथ के हाथ ही करेक्ट करते चले जाएंगे। तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लें आप कि यहाँ पर किस किस्म की प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो ये है कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है आई, ये एक्चुअली आई नहीं है बल्कि ये जी है। यहाँ पर क्या है, इसको तमाम स्टूडेंट सही कर लें। इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा लिखेंगे तो इस स्टाइल में लिखेंगे। करेक्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे आई नहीं बल्कि क्या है, जी है। आई को हटा दें, आई नहीं जी लिख लें आप, और फिर साथ में -3, और ये एक रेंज दी हुई है एक्स की वैल्यूज़ की -3 से +3 तक। ओके, अब आप समझ जाएंगे बहुत आराम से। देखें ये क्या लिखा हुआ है, सेट बी तमाम एक्स पर मुश्तमिल है सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होता है, बताया था आपको। इंटीजर्स तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होते हैं, इनमें ज़ीरो भी शामिल है। और इसकी जो रेंज दी हुई है इंटीजर्स की, यानी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो -3 से लेकर +3 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं, -3 से +3 तक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट बहुत ही आसान है, वो ये होगा कि आपने इंटीजर्स तो लिखने हैं, टेबलर फॉर्म बना रहे हैं हम, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, एक्स की जो वैल्यू -3 के इक्वल और -3 से ज़्यादा भी हमने एक डेमो दिया था, उससे आप जो है आसानी से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए कि इसको कैसे लिखेंगे। इसका मतलब -3 से +3 तक। तो -3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2, +2 के बाद +3, प्लस होता है लिखा नहीं जाता। तो ये आ गया आपके पास इंटीजर्स -3 और +3 के अंदर। देखा आपने कितना आसान था। आइए स्टूडेंट जो तीसरा पार्ट है वो करते हैं कि तीसरे पार्ट को कैसे हल किया जाएगा। तीसरा पार्ट है सी इज इक्वल टू वाई, सेट सी कंसिस्ट ऑफ ऑल वाई। अब एक्स की जगह उन्होंने वाई से शो किया, सच डेट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। वाई का ताल्लुक किससे स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर से, तवज्जो रहे, वाई, जबकि वाई का ताल्लुक पी से। पी का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं, आप जानते हैं। प्राइम नंबर पे अभी हमने उर्दू की जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हो, 2, 3, 5, 7 इस तरह से। और ये प्राइम जो वाई की वैल्यूज़ हैं, जो प्राइम नंबर हैं वो लेस देन 15 है, यानी 15 से छोटे हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा, तो अब ये बात तो तय हो गई कि ये प्राइम नंबर का सेट है, सी से इसको शो किया है, और प्राइम नंबर्स को वाई की अलामत से यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। इस तरह एक्स से करते थे तो इसकी जगह क्या आ गया, वाई आ गया। तो वो वाई की वैल्यूज 15 से छोटी, यानी आपने वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 15 से छोटे हैं। तो 15 से छोटा सबसे पहले नीचे से आ जाए, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 प्राइम नंबर आएगा। 11 के बाद 12 नहीं आएगा, क्या आएगा, 13, 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। बस 15 से छोटे तक चाहिए थे हमें, वाई लेस देन 15 लिखा हुआ है। तो ये वो प्राइम नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर तो हैं लेकिन 15 से छोटे हैं, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं सिर्फ। तो ये इसका टेबलर फॉर्म में जवाब आ गया। इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे एक बात और पता चली कि यहाँ पर सेट को जो है एक्स, जरूरी नहीं कि हम एक्स एलिमेंट को एक्स से शो करें, आप वाई से शो कर दें, आप एक्स से शो करते हैं, आप जी से भी शो कर सकते हैं। मिसाल के ऊपर ये चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में किससे शो किया एलिमेंट्स को, एक्स के बजाय वाई के बजाय जी से शो किया। आइए, सेट डी कंसिस्ट ऑफ ऑल जी एलिमेंट्स, जी पर मुश्तमिल है, जबकि जी का ताल्लुक जी से। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सही करने की ज़रूरत है। वो मिस्टेक क्या है स्टूडेंट, मैं यही उसको सही कर रहा हूँ। ये जो आपको जी नज़र आ रहा है, ये जी नहीं है बल्कि यहाँ पर होल नंबर आएंगे। क्या आएंगे, होल नंबर्स। तो जी को काट के यहाँ पे प्लीज़ आप होल नंबर कर लें। इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और लिख रहा हूँ आपके सामने सही करके। ये क्वेश्चन इस तरह से है, डी सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल जी सच डेट जी बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से। और जो जी एलिमेंट्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 100 हैं, यानी तमाम जो जी एलिमेंट्स हैं वो 100 के बराबर और 100 से छोटे हैं। तो आपने जी कौन है, होल नंबर्स हैं, याद रहे। जी कौन से नंबर हैं, होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर किसे कहते हैं, आप जानते हैं, थ्योरी में क्लास में आपको समझाया है, जो जीरो से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो स्टूडेंट्स, जीरो से स्टार्ट हो। तो आपने टेबलर फॉर्म में वो तमाम होल नंबर लिखने हैं जो जीरो से तो स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, 0, 1, 2, 3, और फिर सारे नंबर तो हम नहीं लिख सकते। कहाँ तक जाना है आपने, बोलिए, 100 तक जाना है। तो ये वो तमाम होल नंबर्स हैं जो 100 के बराबर और 100 से छोटे नंबर हैं। तो 0 तक ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि होल नंबर में पहला नंबर 0 कहलाता है। समझ रहे हैं बात को। तो कहीं पे अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको प्लीज़ सही भी कर लें साथ में। तो जी नहीं होगा बल्कि यहाँ डब्ल्यू आएगा, होल नंबर होगा। ओके। तो बाजू का स्टूडेंट इस तरह कन्फ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सही क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आप सही क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये हमारा सही जवाब होगा और सही क्वेश्चन आपका
ये है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है ई सेट पर मुश्तमिल है। सेट ई कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ का मतलब कौन है, अब आप समझ गए होंगे। ओ का मतलब ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स? ऑड। ऑड नंबर किसे कहते हैं? 1 3 5 7 9 इस तरह से, जो 2 के टेबल में नहीं आते, ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर की जो रेंज स्टूडेंट दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो ऑड नंबर एक्स हैं वो 1 के इक्वल और 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो आप सोच लें कि इस रेंज में कौन से ऑड नंबर आएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ऑड नंबर आपको लिखने हैं। पहला ऑड नंबर कौन सा है? एक्स 1 के बराबर है, तो पहला ऑड नंबर तो 1 ही आ जाएगा। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 10 से छोटे चाहिए आपको। तो 10 से छोटे जो नंबर्स हैं ऑड, उनमें 9 जो समझ लो कि ये सबसे छोटा नंबर आ गया। 10 से छोटा नंबर 9 होगा। तो 1 3 5 7 9 दीज आर द ऑड नंबर्स जो कि इस गिवन रेंज के अंदर मौजूद हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कर जी स्टूडेंट, देखें यहाँ पर क्वेश्चन 6 डिनोट द फॉलोइंग सेट्स बाय सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन। ये पिछले क्वेश्चन 5 का उलट क्वेश्चन है। उसमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी एक्स वाली फॉर्म थी, उसको टेबुलर में लाना था। अब टेबुलर फॉर्म गिवन है और उसको कौन सी फॉर्म में लाना है स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म में लेकर आना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है यानी एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो अब आप मेरा ख्याल है कुछ कुछ समझना शुरू कर दिया होगा आपने यकीनन कि कहानी असल में क्या है। बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी बेसिक बातें बस जहन में रखें और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो फिर तो कोई गम ही नहीं है, फिर तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो पहले पहचाने के नंबर कौन से हैं ये, तो आप पहचान तो गए होंगे नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 5 तक। जब आपने पहचान कर ली कि ये 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है तो बस अब इसको एक्स की फॉर्म में लिखना, फिर क्या बड़ी बात है। देखिए आराम से आप लिख सकते हैं। सेट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, क्या आएगा यहाँ पे? एन। नेचुरल नंबर को एन से शो करते हैं, फिर कॉमा डाल दीजिए और उसके बाद फिर रेंज लिख दीजिए। जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5 तक है। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका ये है कि आप एक्स लिखें और यहाँ पे लिख दें कि एक्स इक्वल टू और लेस देन 5 है, यानी जो एक्स के नंबर हैं नेचुरल नंबर हैं वो 5 के इक्वल है और 5 से छोटे हैं। तो ये सारे नंबर 5 और 5 से छोटे आपके सामने आ गए 1 से 5 तक। तो ये बस सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। डेट्स इट, वेरी इजी एंड सिंपल। मेरा ख्याल है ये इतना मुश्किल तो नहीं है। आइए स्टूडेंट आगे के क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से कि कैसे सॉल्व होंगे। ये स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट बी आपके सामने सेट बी देखें कैसे सॉल्व होगा। ये टेबुलर फॉर्म दी हुई है 1 2 3 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप समझ ही गए कि नंबर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 100 तक। तो इसको अब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें एक्स की फॉर्म में। तो इसको लिखना बहुत बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बी लिखा आपने, अच्छा मैं देख रहा हूँ आप मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक। बी लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे? कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ये कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर हैं। और उसके बाद फिर नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक हैं। अब इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप देखें दो तरीके हैं। नेचुरल नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये कि 1 से लेकर 100 तक लिखने का एक तरीका ये बताया आपको, इसमें 1 से 100 तक सारे नंबर आ जाएंगे। और एक तरीका और भी, अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे कि x इक्वल टू एंड लेस देन 100, कि जो x नंबर्स हैं वो 100 के इक्वल और 100 से छोटे तमाम नंबर्स हैं। तो इसमें भी जाहिर सी बात है, अब 100 से छोटे नंबर आप जाएंगे तो कहाँ तक नीचे जाएंगे? 1 तक जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह भी लिखा जा सकता है। ओके, आइए आखिरी करते हैं। आखिरी वाला कौन सा है? जो सेट सी है ये इन नंबर्स पर मुश्तमिल है। मेरा ख्याल है आप प्लस और माइनस वाले नंबरों को देख के समझ गए होंगे कि ये इंटीजर्स हैं। कौन से नंबर हैं स्टूडेंट्स? ये इंटीजर्स हैं। अगर आप नंबर लाइन याद करें, जब आप नंबर लाइन लेते हैं तो नंबर लाइन में बीच में नंबर कौन सा होता है? 0। और राइट पर नंबर प्लस में होते हैं, +1 +2। और लेफ्ट पर जाते हैं तो अभी बताया था -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो रेंज दी हुई है नंबर्स की, आप और से देखें तो लेफ्ट पर ये -100 तक जा रहा है। कहाँ तक? -100 तक। और प्लस में अगर आप रेंज देखें तो ये +50 तक जा रहा है। कहाँ तक? +50 तक। तो ये इंटीजर्स की रेंज है। अब उसको आपने जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आंसर? जी, आंसर में आपने सेट सी लिखा इज इक्वल टू सेट सी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स, तमाम एक्स एली पर मुश्तमिल है, जबकि सच डेट
एक्स बिलोंग्स टू व्हाट नंबर्स, बोलिए, अभी बताया था। ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को किससे शो करते हैं, जी की अलामत से। और फिर ये बता दीजिए कि जो एलिमेंट्स है कहाँ से कहाँ तक हैं। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, जी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ लिख दीजिए -100, और यहाँ क्या लिख दीजिए, +50। नहीं समझे बात। तो ये इंटीजर्स आ गए थे, जी इंटीजर्स आ गए कहाँ से, ये मैंने जी लिख दिया, मुझे एक्स लिखना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं स्टूडेंट्स, जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो -100 से लेकर 50 तक है। तो इस तरह से जो एक रेंज हमें पता चल गई जो ऊपर दी हुई थी क्वेश्चन में। तो आपने टेबलर फॉर्म को इंटीजर फॉर्म में लिख दिया, देखा आपने कितना आसान था। आइए स्टूडेंट चौथा करते हैं, डी पार्ट, ये आपके सामने ही मौजूद है ये वाला। 2 3 5 7, मेरे ख्याल है आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और ये प्राइम नंबर जो हैं वो, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है कि डी सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, आपको पता चल चुका है कि ये प्राइम नंबर हैं, पी से शो करते हैं। अब इसकी रेंज कैसे लिखोगे, 2 से लेकर 7 तक, दो तरीके हैं। एक तरीका जो आसान वाला है उसी को फॉलो कर लेते हैं, वो ये है कि आप लिखें एक्स 7 के इक्वल है और 7 से छोटा है। नहीं समझे बात को। अब यहाँ पर 7 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, बोलिए। एक तो 7 आएगा क्योंकि इक्वल लिया, और 7 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से फिर आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आखिरी पार्ट देख लें स्टूडेंट्स, क्या है आखिरी पार्ट, ये रहा 1 3 5 7 9। इसको तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो हैं ऑड नंबर्स हैं। कौन से, ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9। तो जस्ट इसको आप आराम से लिख दीजिए, किसमें, बोलिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ही कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट नंबर्स, बोलिए। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी साथ साथ ये काम भी करते रहा करें। इस डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, ये पट्टी चल रही है नीचे ग्रीन कलर में, तो आप जिन्होंने नहीं किया फ़ौरन जाएं, भी जाके लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं, और वीडियो को शेयर किया करें। एक्स बिलोंग्स टू व्हाट नंबर्स, प्राइम, ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएगा ऑड के लिए। और आप इसकी रेंज लिखनी है कहाँ से कहाँ तक है। तो जो एक्स नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, वो 1 से लेकर 9 तक है। तो उसको लिखने का तरीका एक ये है कि एक्स जो नंबर्स हैं 1 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि इस तरह से आप दोनों तरफ जो है लिमिट्स लगा देते हैं कि एक्स की वैल्यूज़ 1 से लेकर 9 तक लिखनी है। अब ये 1 से 9 तक में 2 4 6 नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। कौन से नंबर है, ऑड नंबर, इसलिए इसमें 2 4 6 नहीं है वगैरह नहीं आएगा, बस सिर्फ ऑड नंबर ही आएंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9। ओके, तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाती है। ओके, जिन्होंने काम नहीं किया वो काम अपना बहुत अच्छे तरीके से कर लें। वीडियो समझ में नहीं आई दोबारा रिवाइंड करके देख लें, फिर भी समझ में नहीं आया तो क्लासरूम में पूछ लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।